अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अमजद आफ्ताब और आज मैं आपको ले चलता हूँ तकरीबन 1500 साल पीछे एक ऐसे वाक़े की तरफ जिसका ज़िक्र ख़ुद कुरान पाक में सूरह फील में आया है। ये वो वक्त था जब अल्लाह के घर खाना काबा पर एक अजीम लश्कर ने हमला करने की जुर्रत की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से इस लश्कर को ऐसा नेस्त व नाबूद किया कि वो तारीख़ का एक इबरतनाक बाब बन गया। यह है कहानी अबरहा के लश्कर और अस्हाबुल फील की, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि खाना काबा का मुहाफ़िज़ कोई इंसान नहीं बल्कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। ये कहानी है अल्लाह के घर खाना काबा की हिफाजत की। ये कहानी है अबरहा के गुरूर और उसके लश्कर की हलाकत की, और ये कहानी है अल्लाह की कुदरत के एक ऐसे मुआज़े की जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। दोस्तों, उस वक़्त यमन का इलाका हबशियों के कब्ज़े में था। उनका बादशाह था नज्जाशी और उसके गवर्नरों में एक शख्स था अबरहा अशरम। अबरहा एक ताकतवर, मगरूर और ख़ुद पसंद इंसान था। उसने सना यमन में एक शानदार गिरजा तामीर किया जिसे कलीस कहा जाता था। ये गिरजा सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन था। अबरहा का मकसद ये था कि अरब लोग खाना काबा को छोड़ दें और हज के लिए उसके गिरजे में आएं। लेकिन दोस्तों, खाना काबा की अजमत दिलों में थी। लोग अपने बाप दादा की रवायात के मुताबिक खाना काबा का ही तवाफ़ करते। रवायात में आता है कि एक अरब शख्स ने अबरहा के गिरजे में जाकर तौहीन की। ये खबर जब अबरहा तक पहुंची तो उसका गुरूर आसमान को छू गया। उसने ऐलान किया, अब मैं खाना काबा को मिटा डालूंगा। अबरहा ने एक अजीम फौज तैयार की, हजारों सिपाही, घोड़े, ऊंट और सबसे बढ़कर बड़े बड़े हाथी। उनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। ये लश्कर अपनी शान व शौकत के साथ यमन से निकला और मक्का की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जो भी कबीला आया वो उस लश्कर के सामने खड़ा न हो सका। कुछ कबाइल ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथियों और सिपाहियों के सामने उनकी एक न चली। हर तरफ खौफ व हिरास फैल गया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, अब तो काबा का वक़्त आ गया। दोस्तों, जब लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो अहले मक्का के दिलों पर खौफ छा गया। उस वक़्त कुरैश के सरदार थे हज़रत अब्दुल मतलब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। अबरहा ने अब्दुल मतलब को अपने खीमे में बुलाया। अब्दुल मतलब की शख्सियत रौबदार और वक़ार से भरपूर थी। जब वो अबरहा के सामने बैठे तो अबरहा ने कहा, मैं खाना काबा को मिस्मार करने आया हूँ, तुम अपनी कोई दरख्वास्त पेश करो। अब्दुल मतलब ने फरमाया, मेरे कुछ ऊँट तुम्हारे सिपाहियों ने पकड़ लिए हैं, मैं वो वापस चाहता हूँ। अबरहा हैरान होकर बोला, मैं काबे को गिराने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊँट याद हैं? अब्दुल मतलब ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ। खाना काबा का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वही उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख़ में अमर हो गए। अब्दुल मतलब खाना काबा के पास आए, दुआ की और कहा, ए अल्लाह, ये तेरा घर है, तू ही उसका मुहाफ़िज़ है, उसके दुश्मन को हलाक फरमा। अगले दिन अबरहा ने अपने लश्कर को तैयार किया। हाथी महमूद को सबसे आगे खड़ा किया गया ताकि वो खाना काबा को गिरा दे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, जब महमूद को काबा की तरफ बढ़ाया गया वो ज़मीन पर बैठ गया। सिपाहियों ने डंडे मारे, बर्छियों से ज़ख्मी किया, लेकिन वो न उठा। जब उसका रुख किसी और सिमत मोड़ा गया वो चलने लगा, लेकिन खाना काबा की तरफ एक कदम भी न बढ़ाया।
یہ اللہ کی پہلی نشانی تھی۔ پھر اچانک آسمان پر عجیب منظر نظر آیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے جنہیں ابابیل کہا جاتا ہے، جھنڈ کے جھنڈ اترنے لگے۔ قرآن پاک میں سورہ فیل میں ذکر ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو برباد نہ کر دیا اور ان پر پرندے بھیجے جو ان پر کنکریاں برساتے تھے؟ پھر اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائے ہوئے بوسے کے ڈھیر۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ یہ کنکر جب سپاہیوں پر گرتے تو گویا آگ کے شعلوں کی طرح جسموں کو جلا دیتے۔ چند لمحوں میں ہزاروں کا لشکر کھائے ہوئے بوسے کی طرح بکھر گیا۔ ابرہہ خود بھی زخمی اور بیمار ہوا۔ وہ اپنی فوج کے باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ یمن کی طرف بھاگا، لیکن اللہ کی لعنت اس کے ساتھ ہو چکی تھی۔ راستے میں ہی اس کا جسم گلنے سڑنے لگا اور وہ عبرت کا نشان بن کر مر گیا۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کے سامنے کچھ نہیں۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ گویا اللہ نے اشارہ دیا کہ اب ایک نئی روشنی آنے والی ہے جو پوری دنیا کو ہدایت دے گی۔ آئیے آخر میں دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھ اور ہمیں اپنے گھر کی حرمت کی قدر کرنے والا بنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔